तो ठीक है, तो अब हम ओ, जैसे हम पैटर्न्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पैटर्न्स हम बनाने लग गए, तो अब थोड़ा सा हम अरेंजमेंट के बारे में समझेंगे। बट अरेंजमेंट से पहले हम थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे जो रिदम्स के वर्क है, ये इसलिए जी कर सकते हैं क्योंकि देखो, अभी स्टार्टिंग में तो हम बीट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें जस्ट अपना हाथ सेट करना है पहले शुरू में। जब एक बार हो जाएगा तो आप क्या पता फ्यूचर में बीट बनाए ना, आप लूप्स यूज करें, कोई दिक्कत ही जी नहीं है ना। जी। के लूप्स होते हैं, गिटार के लूप्स, पियानो के लूप्स, बस ये होता है लूप्स को यूज करने में कुछ इश्यूज होते हैं। सपोज दैट जैसे कोई लूप आपने डायरेक्टली यूज कर लिया, लीड मेलोडी टाइप वाला, इसमें कॉपीराइट आ गया, तो इन इश्यूज से हमें बचना है। बाकी कॉर्ड्स वगैरह में कभी भी कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आते हैं। हाँ। सबसे पहले हम सैम्पलिंग के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम्म। हम प्लगइन्स तो यूज करने लग गए हैं, बट अब हमें ना सैम्पलिंग के बारे में सीखना है, यानी कि लूप्स को कट कैसे करना है, लूप्स को स्ट्रेच कैसे करना है, लूप्स को EQ कर सकते हैं या उसका BPM वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम सीखेंगे। फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स के लेयरिंग करने के बारे में सीखेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में लेयर कैसे करते हैं ताकि एक नया एम्बियंस क्रिएट हो, एक नया रूम क्रिएट हो, एक नया स्पेस उसमें क्रिएट हो। ठीक है, फिर हम थोड़ा प्रोडक्शन स्टाइल्स के बारे में समझेंगे, यानी कि अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन स्टाइल्स होते हैं, यानी कि जैसे आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, आपका कुछ तरीके हैं वर्क करने के। सपोज दैट आप रोमांटिक ही गाने बनाने वाले हैं, तो रोमांटिक गाने बनाने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ प्रीसेट्स होते हैं जिन्हें आप सेव करके रख सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग जी कुछ बेसिक इफेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, या कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें फाइनली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो जो सब तरीके हैं, ये अपने वर्क फ्लो को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन डिजाइन करना, सॉर्ट करना, कलरिंग करना, टेक्सटिंग करना, आइकन्स चेंज करना, ये सब चीजें। अब ये सब चीजें सपोज दैट कैसे हो गई, आप वर्क कर रहे हो एंड आपने जैसे एक्सपेंड ओपन किया, तो ठीक है कृष्ण भाई, आप एक प्लगइन है एक्सपेंड ना, इसको भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा अच्छी अच्छी ओके साउंड्स सर। मिल चाहिए ना उसके लिए अपने, इसके लिए। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ये मैं, आप भी कर रहे हो अपनी तरफ से रिकॉर्ड, मैं भी कर रहा हूँ। अगर आपका नहीं चलेगा तो मेरे को बता देना, मैं सेंड कर हाँ मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि। चलो कोई नहीं। अभी देखिए, हम अगर रेगुलर कुछ गाने क्रिएट कर, देखो सबका म्यूजिक बनाने का एक फील होता है ना। आपको पता है, कोई जैसे आप हनी सिंह को देखेंगे, पॉप टाइप के गाने बनाते हैं, अरिजीत सिंह रोमांटिक टाइप के बनाते हैं, कोई और सिंगर ले लेंगे वो रॉक टाइप के बनाते हैं, A R रहमान थोड़े मॉडर्न और फ्यूजन को मिक्स टाइप के बनाते हैं। तो यानी कि सबका म्यूजिक का एक डिफरेंट डिफरेंट फील होता है, बट फील क्रिएट कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने से, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे इंस्ट्रूमेंट करते हो और वही इंस्ट्रूमेंट आपके फील को बनाते हैं। जैसे अभी अपने होमेंद्र भैया ने यहाँ पे एक्सपेंड यूज किया, तो देखो कितना सूथिंग फील आ रहा है। अब आप जी। इन्हीं की जगह एक मॉडर्न सिंथेसाइजर यूज कर दो, जैसे ड्यून यूज कर दो, नेक्सस यूज कर दो, देखो ये पूरा EDM गाना लगने लगेगा, है ना। हम्म। तो यानी कि जैसे इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे साउंड्स हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे गाने का फील को चेंज करते हैं। अब अगर रेगुलर आप रोमांटिक गाने बनाना चाहते हो इस टाइप के, तो कुछ प्रीसेट्स आप अपने बना लो। सपोज दैट आपने एक्सपेंड एक दिन ओपन किया और यहाँ पे देखा कि एकोस्टिक पियानो में आप ऐसे सर्च कर रहे थे, आपने देखा कि जो ये पियानो है, सॉफ्ट ग्रैंड पियानो, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बोला हाँ ये अच्छा है, इसको मैं कभी फ्यूचर में भी यूज कर सकता हूँ, तो आप इसका ऐसे लिख दो, इसका प्रीसेट सेव कर दो इस तरीके से, जैसे पियानो 1। ठीक है, तो यानी कि कभी आपके माइंड में आया कि मुझे पियानो यूज करना है, तो आप डायरेक्ट इस पियानो को ले लो। ऐसे में क्या होगा, जैसे कृष्ण भाई की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार इफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रीसेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो इजिली सॉल्व हो जाएगी। जब भी आपके माइंड में आएगा पियानो लेना है तो पियानो है, गिटार लेना तो गिटार है, और जब आप कोई नई साउंड यूज करना चाहते हो तो फिर नई साउंड यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके हम्म। से करिए, अपने वर्क फ्लो को तेज करेंगे। यानी कि हमें कभी ऐसा नहीं, अटक नहीं जाना है एक जगह पे कि भाई अब साउंड नहीं मिल रही है, या मैं साउंड सर्च करने में ये घंटा लग गया, फिर मैं बना नहीं पाया, फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमको क्या करना है, वर्क फ्लो को फास्ट करना है। फटाफट फटाफट हम कैसे साउंड्स को बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर, जैसे ये एक्सपेंड है, इस तरीके से। अभी सबके पास, आपके पास ड्यून इंस्टॉल करा था हमने, उमेंद्र भैया? नहीं नहीं। और भाई आपके उसमें ड्यून इंस्टॉल करा है हमने? हाँ सर किए हैं। ये ड्यून है। अभी होमेंद्र भैया के पास बस एक्सपेंड जी। है ना। देखो अपना ड्यून है, फिर अपना नेक्सस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर हम इसको समझेंगे, इनका किस किस टाइप का इनका फील है, एंड कैसे कैसे गानों में हम मतलब इनका यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे ये वाइब्स क्रिएट करते हैं, कौन कौन से जॉनराज में ये हेल्प कर सकते हैं। एक्सपेंड हो गया, ड्यून हो गया, नेक्सस हो गया, स्वर प्लग सुना है आप दोनों ने? स्वर प्लग, हम्म। स्वर प्लग हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्ट आ जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट आ गया। अब इसमें आपके माइंड में जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट आए, सपोज दैट आप गाना बना रहे हो, है ना। अब आप क्या है भाई, मुझे इंडियन कुछ इंस्ट्रूमेंट, मुझे फ्लूट चाहिए था, हारमोनियम चाहिए था, बेंजो चाहिए था, बीन चाहिए था, कुछ भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट, अगर ढोलक वोलक, तो हम क्या करेंगे, स्वर प्लग में जाएंगे। ठीक है,
अब स्वर प्लग के यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, आप देखेंगे डफ है, ये है, वो है, हारमोनियम, ये सब वगैरह, मतलब ये एकदम बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का तो नहीं होते, बट ये होते हैं कि हमारा काम चल सकता है, अगर हम चाहें तो इनसे बहुत अच्छी अच्छी बीट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो वायलिन है, वीणा है, ये सारी चीजें, संतूर हो गया, देखिए आप संतूर की साउंड ऐसी है, साउंड एकदम बढ़िया लग रही है। तो किसी गाने में कभी संतूर का फील आया तो हम इसे यूज कर सकते हैं। आपके देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बांसुरी है, देखिए तो बढ़िया फील दे रही है, तो इसको हम अपना डीले वगैरह डाल के, रिवर्ब वगैरह डाल के इसको बढ़िया हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ और प्लगइन्स है, जैसे नेक्सस। नेक्सस में क्या होता है हमारे, मतलब अगर आपके माइंड में कोई भी जॉनरा आता है, सपोज दैट आप जॉनरास के बारे में जानते हैं, कितने कितने तरह के जॉनरास होते हैं, कुछ आइडियाज नहीं। है ना। अब देखो जॉनरास क्या होते हैं, हर जॉनरास का ना एक बीट पैटर्न, एक कॉर्ड पैटर्न होता है। जैसे अभी आपने हमिंदर भैया ने गाना बनाया हुआ है, अभी इसको हम मान ले तो ये हमारा अभी एक सॉफ्ट पॉप बोल सकते हैं इसको, बट हम चाहें तो इसी गाने को ईडीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसी गाने को हम ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी गाने को हिप हॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी गाने को कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या होगा, हम उसके इंस्ट्रूमेंट और उनका पैटर्न चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा ईडीएम, आपने सुना है, आपने सुना होगा जैसे ईडीएम होता है, ट्रांस होता है, हिप हॉप सुना है, पॉप सुना है, हाउस सुना होगा, ट्रॉपिकल हाउस सुना होगा, शायद कुछ नहीं भी सुनोगे, बट अब हमें इनके बारे में सुनना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब म्यूजिक क्रिएट करेंगे ना, हमारे माइंड में आइडियाज होने चाहिए बहुत सारे, कि अगर आप म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, आपको चाहिए, आपको माइंड में आता है कि भाई किस तरीके से गाने की स्टार्टिंग करनी है, या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्या साउंड आ सकती है, तो हमें थोड़ा सा जॉनरास के बारे में थोड़ी सी नॉलेज इसमें होनी चाहिए, तो थोड़ा हम जॉनरास को एक्सप्लोर करेंगे। अब जैसे आप नेक्सस देख रहे हैं, नेक्सस के यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स देख रहे हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे डांस लिखा हुआ है, यानी डीप हाउस लिखा हुआ है, डब स्टेप इलेक्ट्रो लिखा हुआ है, ईडीएम लिखा हुआ है, ईडीएम लीड, फेस्टिवल, फ्यूचर आपस लिखा, फ्यूचर बेस लिखा हुआ है, गिटार्स है, हैंड्सअप है, हार्डकोर, हार्ड स्टाइल, हिप हॉप आ गया, हॉलीवुड आ गया, हाउस म्यूजिक आ गया, के पॉप आ गया, लोफाई आ गया, मिलेनियम पॉप आ गया। तो देखो ये सारे के सारे जॉनराज हैं, यानी कि इतने सारे जॉनरास के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड देखो ये 90s की साउंड्स है, ये 80s की साउंड्स है, ये समर्स की साउंड है, ये अपना स्वेडिश साउंड्स है, ये अपना ट्रांस एंथम्स है, ट्रांस की साउंड्स है, ये ट्रैप की साउंड्स है, ट्रॉपिकल हाउस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमारे पास यहाँ पे जॉनराज होते हैं। तो अगर आपको जॉनरा वाइज कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्सस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसलिए बता देता है कि किस जॉनरा में क्या क्या साउंड्स यहाँ पे होती है। अब हर जॉनरा के डिफरेंट डिफरेंट अपने प्लग्स होते हैं, कीज होते हैं, बेस होते हैं, पैड्स होते हैं, तो इसकी हेल्प से हम अपने हर गाने में जॉनरा के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट में क्या होता है, हमारे रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सपोज आपके माइंड में मुझे गिटार का स्ट्रम चाहिए, या आपको कुछ ऐसे साउंड चाहिए जो रियलिस्टिक लगे, सपोज दैट ट्रम्पेट हो गया, ड्रम सेट्स हो गए, ये वगैरह, हारमोनियम हो गया, फ्लूट हो गया, तो यहाँ से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो आपने किया होमेंद्र भाई कभी कॉन्टेक्ट यूज पहले? हाँ मतलब है, अभी यूज़ किया नहीं हूँ। हाँ ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह नहीं है ज़्यादा तो। ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, तो इसे हम बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने गाने में जैसे हारमोनियम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका हारमोनियम जैसे यहाँ पे लोड करते हैं सिंपली। ये हारमोनियम सभी को पता है, एक बहुत ही वाइडली पॉपुलर इंडियन इंस्ट्रूमेंट है ना कहीं यूज हो ही जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कैसे कैसे इसमें अपना फील है, तो जैसे हमने इसके नॉइसेस बंद कर दिए, थोड़ा सा नॉइस करता है घुसते रहे, अब इसको देखेंगे तो ये कितना बढ़िया साउंड करेगा, है ना। देखा आपने कितनी बढ़िया साउंड है। तो आपके माइंड में अगर कभी आता है हारमोनियम की साउंड चाहिए, या ओरिजिनल तरह का हारमोनियम चाहिए गाने में जो फील को खराब ना करे, एकदम रियलिस्टिक फील रहे, तो यहाँ से हम साउंड्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर्स डिफरेंट डिफरेंट फील के हिसाब से हमारे काम आते हैं, एंड हमें समझना पड़ता है कि किस सिंथेसाइजर में कौन सी साउंड्स होती है। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि मुझे पियानो की साउंड आप बताइए कहाँ पे, किस सिंथेसाइजर में, तो शायद जैसे आप एक्सपेंड यूज करते हो, तो एक्सपेंड फटाफट यहाँ पे जाके अपने पियानो की साउंड को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ मुझे कुछ ट्रांस वाली लीड चाहिए, तो अब आप इसमें ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक्सपेंड में, तो आपको फटाफट ड्यून में जाना है, और ड्यून में आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांस कितने सारे तरीके से। बोलो मुझे रियलिस्टिक कोई साउंड चाहिए, तो आप अपना कॉन्टेक्ट में जाएंगे, मैं कहूंगा मुझे इंडियन साउंड चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहूंगा मुझे जॉनरा वाइज साउंड चाहिए, तो हमारा नेक्सस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप इनको इनके अकॉर्डिंग अपने म्यूजिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने बनाने ही पड़ते हैं, तो ये 3-4 प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो इनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपने इन्हें इंस्टॉल करना है। पहले जो हमने एक एक करे जैसे एक्सपेंड किया हुआ है, ड्यून किया हुआ है, तो अब थोड़ा सा उसके आगे हम इसमें स्वर्पलग इंस्टॉल करेंगे या फिर अपना नेक्सस इंस्टॉल करेंगे। नेक्सस के कुछ एक्सपेंशंस आते हैं, लाइब्रेरीज आते हैं, उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हमें अपनी प्रोफेशनल साउंड मिल सके। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स का यूज करके हम अपने बीट्स या मेलोडीज बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वीएसटी प्लगइन। अब जैसे मैंने आपको लूप्स के लिए कहा था, अब देखिए, आपने कभी कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा है जहाँ पे सिर्फ लूप्स लूप्स से पूरा गाना हम बना सकते हैं? या कभी आपने माइंड में ऐसा आया हो, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट ना प्ले करूँ, सिर्फ लूप्स का यूज करूँ, तो क्या गाना बन सकता है, ऐसा कुछ कभी आपके माइंड में आइडिया आया है आप दोनों में, तो आपने सोचा है? नहीं। चलो, तो आज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। कृष्णा भाई, आपके माइंड में कुछ आइडियाज आ रहे हैं कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट लूप्स वगैरह? लूप से विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, लूप में ऑलरेडी हाँ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे ना सर। हाँ हाँ, लूप्स हमारा पहले से बने होते हैं, हमें क्या और करना पड़ता है, एक्स्ट्रा जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, अपने गाने के हाँ, अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसमें लूप्स एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। है, क्या करने की जरूरत नहीं है? उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी रहते हैं, हाँ एक्स्ट्रा हाँ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती शायद हाँ से। हाँ, नहीं नहीं, देखो क्या होता है। अब जैसे ये एक लूप है, देखो, ठीक है, मैंने ये लूप यहाँ पे, उसके मैं पहले इसके लूप्स आपको सुनाऊंगा। तो ये लूप्स हमारे पास आते कहाँ से हैं? ये हमारी लाइब्रेरी में यहाँ पे होने चाहिए, है ना? जितनी अच्छी आपकी लाइब्रेरी होगी, जितने अच्छे लूप्स आपके पास होंगे, उतने अच्छे अच्छे साउंड्स आप कर सकते हैं। जैसे देखो, आपने यहाँ पे देखा लो फाई मेलोडीज। अगर मेरा लो फाई गाने बनाने का मन करता है, तो मैं यहाँ से कोई मेलोडी को सैंपल कर लेता हूँ। हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, सैंपल करेंगे। देखो कितनी बढ़िया है ना? अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सैंपल इस तरीके से कुछ लूप्स मैंने फाइंड किए। एक ये था, ओके, ठीक है, दूसरा ये था, ठीक है, ये हमारा शेकर है ना? अब साउंड्स को आप पहचान रहे होंगे। ठीक है, ये अपना कुछ बस टाइप भी बोल सकते हैं, और ये अपनी यहाँ पे बीट है इस तरीके से, है ना? ये अपना अपना बीट है, ठीक है, ये अपना एक फ्लूट की साउंड है जिसे आप सुन पा रहे हैं। अब देखिए कैसा बना हुआ है ये पैटर्न। ठीक है, इसके साथ कुछ और साउंड है, देखिए साथ ये वाली साउंड भी है। ठीक है, आप देखिए साउंड और क्या क्या है यहाँ पे ऐड। ये वाला लूप है, ये वाला लूप है, बेस का भी लूप है ना? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्या है, सब कुछ क्या है, लूप से बना हुआ है। अब आप इस गाने को एक बार सुनेंगे, देखिए कैसा फील आ रहा है आपको। सारे लूप्स अलग अलग स्केल पे हैं, सारे लूप्स अलग अलग साउंड के, सारे लूप्स अलग अलग पैटर्न्स के, सब कुछ डिफरेंट है, बट हमने सबको एक साथ एक गाने की वाइब में ऐड किया है। आप सुनेंगे इसको। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो जैसे आपने जब वोकल्स सुना तो आपको लग रहा है सारी की सारी चीज एकदम फिट बैठ रही है अपने वोकल्स के पीछे, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। सुना आपने, हम्म। है ना? कोई भी आपको ऐसी साउंड लगी, कोई भी ऐसी साउंड लगी जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जा रही है, ऐसा लग रहा है ये इसके साथ सिंक नहीं हो रहा है, आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रोफेशनली पूरा का पूरा जो म्यूजिक है वो इसी वोकल के लिए बनाया गया है। देखो, का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, देखो यहाँ पे वर्क कैसे हुआ है। आप देखते हैं जो ये फ्लूट का पैटर्न है जो अपने वोकल के पीछे चल रहा है, देखो ये फ्लूट का पैटर्न, ये वाला ये ऐसा था ही नहीं। देखो ये फ्लूट का पैटर्न कैसा है, ऐसा दिखता है, देखो, है ना? बट जब हमें नॉलेज हो चुकी है कि किस तरीके से साउंड्स को यूज करते हैं, तो देखो मैंने इस पैटर्न को ऐसा बना दिया है, जैसे फ्लूट कोई प्ले कर रहा हो, है ना? अब इसको जब हम अपने वोकल के साथ सुन रहे हैं तो ऐसा कर रहा है। हरी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। देखा आपने कितना परफेक्ट ये बैठा और कितना अच्छा लग रहा है वोकल के साथ। अब इसी तरीके से और यहाँ पे कुछ साउंड्स यूज किए हैं, जैसे ये वाला एक साउंड है अपनी, ये वाली। हरी का अब देखो ये जो कंप्लीट लूप है ये ऐसा दिखता है, इस तरीके का साउंड करता है।
अब हमने क्या किया है इसको, ये वैसे ऐसा भी नहीं था, इसको आप ओरिजिनल देखेंगे। मैं एक मिनट अब देखो, जो ये ओरिजिनल है ना, ये ऐसा था, ऐसा है ओरिजिनल। Hug me like it's the last night we won't forget. ठीक है, आपने देखा ये एक वोकल्स है। अब इसको क्या किया मैंने, रिवर्स कर दिया, इस तरीके से रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद इसका ऐसा कुछ सैंपल्स बन गए। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इन सैंपल्स को गाने के साथ इस तरीके से सेट कर दिया, देखो, है ना। और यहाँ पे अपने फ्लूट भी हमने इसी तरीके से कट करके लगाए थे, देखो, है ना। और ये कुछ हमिंग का पैटर्न है, ये भी मुझे मिला था यहाँ पे, इसको भी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये देखो, ये इस टाइप का फील दे रहा है। अब देखो कितना क्रिएटिवली हम यहाँ पे लूप्स को यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं मोमिंद्र भाई और जी कृष्णा, है ना। हाँ देखो ये जी। जो साउंड्स है, ये सब अलग अलग साउंड्स है, बट हमने अपने गाने में कैसे यूज कर रहे हैं कि गाने के फील के हिसाब से यहाँ पे सही लगने वाला है, और कैसे उनके बीपीएम को चेंज करेंगे, उनके टेम्पो को चेंज करेंगे। तो ये चीजें हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। अभी क्या होता है, चलो सपोज दैट इस वोकल को हम ले लेते हैं, और इस वोकल का जो फील है, ये हमारा एफ मेजर पे है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका जो ये वोकल है, इस वोकल को हम यहाँ से ले लेते हैं, इतना पार्ट, तो ये है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे कुछ लूप्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इस जॉनरा को आप क्या बोलना चाहेंगे, अभी देखिए बताइए किस जॉनरा में आ रहा है। कुछ अपना आपने जैसे गाने सुने होंगे या बीट्स आप सुन पा रहे, तो बताइए किस जॉनरा के अंडर में आ सकता है। कभी इस बनाया शाम चूड़ी बेच किस जॉनरा के अंडर में ये साउंड आ सकती है। पता नहीं सर, डांस में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, डांस में। डांस ईडीएम का एक सब जॉनरा है ना। वैसे ये हम्म ईडीएम में आएगा, ईडीएम के अंदर में इसको हम डांस बोल सकते हैं। ठीक है, तो डांस एक सब जॉनरा है। जॉनरास हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्टडी करते हैं जॉनरास के बारे में। आज थोड़ा हम्म आपको लूप्स का आइडिया देता हूँ, ताकि अब जब आप कंपोजिशंस बनाओ तो वहां पे आप थोड़ा लूप्स का भी यूज करो। सर, हाँ हाँ लूप्स के हम लोग स्केल चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे करके। लूप्स का स्केल भी चेंज कर सकते हैं, बीपीएम भी चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब देखो ये जो पहले आप गाना सुन रहे, देखो ये कैसा गाना है, डांस वाला। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं बिल्कुल एक स्लो पॉप जॉनरा में, यानी कि जिसमें गिटार यूज होगा, अपना एकदम ठहरी हुई बीट्स यूज होंगे, जैसे लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं ऐसा कुछ बीट को रखते हैं। और जैसा कृष्ण भाई ने अभी पूछा कि इसका हम गिटार, इसका वो की चेंज करेंगे, बीपीएम चेंज करेंगे, तो उस टाइप में हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका स्केल पता है, आपको पता है इसका स्केल कैसे पता कर सकते हैं, की कैसे पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी भी वोकल का, नहीं। है ना। अब देखो इसका एक और तरीका होता है, जैसे बाद में हम एक ऑटो ट्यूनर जब इंस्टॉल करते हैं, तो ऑटो ट्यूनर का एक ऑटो की होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी वोकल अपने एफएल स्टूडियो में रिकॉर्ड करे, पर ये तब होता है जब आप रिकॉर्डिंग करना सीख जाते हैं। आप इसको ऑटो की को देते हैं, और ये अपने आप बता देता है कि कौन लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं ठीक है, पहनू देखो इसने क्या बताया, एफ मेजर, है ना। तो यानी कि ये आपके डिटेक्ट करके इसका आपका की बता देगा। की बताने के बाद हम टेम्पो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे टैप करके, जैसे जैसे हमारा गाना चल रहा है उसके साथ हम जैसे जैसे टैप करेंगे, हमारे गाने का टेम्पो में पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें जैसे मैंने बोला था इसका फील हम चेंज करेंगे, हम क्या करते हैं इसमें कुछ गिटार्स ऐड करते हैं। अब गिटार्स ऐड करने का मतलब, हम गिटार्स को प्ले भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि हम लूप्स का यूज करें, ताकि थोड़ा सा एक किसी का एक पर्सनल टच इसमें लगे कि किसी गिटारिस्ट ने उसको प्ले किया है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कलेक्शन में जाता हूँ, अपने कलेक्शन में कुछ गिटार्स को फाइंड करता हूँ। तो हमारा स्केल, हमें लूप्स को फाइंड करते टाइम हमारा स्केल पता होना चाहिए। अगर वो माइनर में रहेगा तो माइनर को हम मेजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट माइनर को हम माइनर की, जैसे ए माइनर को बी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी किसी मेजर को ए मेजर, बी मेजर, सी मेजर, किसी को भी हम मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिटार को फाइंड करते हैं और गिटार को इसके साथ ऐड करते हैं। अब देखते हैं कुछ गिटार्स यहाँ पे मिलेंगे। एफ मेजर हमारा ये साउंड है, हमारा वोकल्स एफ मेजर की पे हैं, तो देखते हैं कुछ यहाँ पे साउंड मिले। तो ये थोड़े sound सही नहीं लग रहे हैं, तो कहीं और पे चलते, देखते कुछ और यहाँ पे गिटार्स हो। यहाँ पे कुछ कंट्री गिटार्स लिखा हुआ है, कंट्री गिटार्स में अगर इनका मेंशन होगा, ठीक है, तो अब लूप्स पहचानो, एम लिखा होगा ना तो वो माइनर वाला है, एंड जिस पे एम नहीं लिखा होगा वो मेजर वाला है। ठीक है, मेजर आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ लूप फाइंड करते हैं। स्ट्रम देखते हैं कोई बढ़िया सा, अगर स्ट्रम यहाँ पे होगा तो। ये मेनली हमारे ना ये वो है लीड मेलोडीज। ठीक है, तो इसको एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब सबसे पहले इसका बीपीएम भी हमें सेट करना होगा। इसका बीपीएम कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना लिखा है 85, और हमारा बीपीएम कितना है 100। तो आप जानते हैं इसको बीपीएम पे कैसे सेट करेंगे होमेंद्र भाई? हाँ है ना, इसको हम फिट टू टेम्पो कर लेते हैं, और यहाँ पे जो अपना बीपीएम है सपोज दैट 100 है, तो ये जिसके बीच में अगर 75 टू 150 हम इसको सेट कर देते हैं, तो ये बहुत सारे टाइम्स अपने आप सेट हो जाता है। बट कई बार जब टेम्पो इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो फिर ये सेट नहीं हो पाता, तो हमें फिर क्या करना है, मैनुअली इसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी क्या करना है हमको, इसको इसका जो की है वो चेंज करना है। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसमें स्केलर की हेल्प लेने वाले हैं, अब बाद में जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो इसलिए ये चीज़ आपको हो जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, ये किस पे, हमारा जी पे है, और हमारा गाना किसने, एफ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ई एफ के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो एफ और जी के बीच में कितने कीज हैं, 1 एंड 2, है ना, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 200 सेंट्स बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने गिटार में जाएंगे, पिच में जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे अपने लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे सेंट्स बढ़ेंगे, देखो 100 200। ठीक है, ऐसा किया है आपने कभी? उमेंद्र भाई आपने ट्राई किया था इसको कभी पहले? नहीं सर। है ना, तो ये हमारा किसका की चेंज हो गया है। और कृष्णा भाई जैसे आपने पूछा था कि इसका की कैसे चेंज करेंगे, तो अच्छा, इस तो पे जैसे कम कम करना हुआ तो उसको बढ़ाएंगे। कम करना होगा तो इसको हम इधर की तरफ डाउन करेंगे। सपोज दैट आपको इधर जाना है, पीछे जाना है, जी की तरफ जाना है, इधर की तरफ, ए की तरफ, बी की तरफ, तो आप इसको डाउन कर, अगर आगे उसके आगे जाना है तो आप इसको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, तो अभी आप एफ किए कि ए किए सर? अभी ई एफ, एफ के बाद मैंने जी किया ना। हाँ जी था, तो अब शायद हाँ, अपने को पीछे आना था। एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, हमारा जो गाना है हाँ सॉरी सॉरी, पीछे आना था ना जी। एफ पे हमारा गाना है, ठीक है, तो हम इसको 200 माइनस पीछे करें, ये डन। अब इसको लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं ठीक है, तो आपने देखा ये इस गाने के स्केल पे आ चुका है, देखो। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया। देखो परफेक्ट लग रहा है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको अपने गाने के अकॉर्डिंग सेट करना है। कैसा ये हमारे गाने के साथ सेट हो सकता है, हम पहले इसको सुनेंगे। तो हम लूप्स की चॉपिंग करना बोलते हैं, आप देखते हैं इसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसका एक पैटर्न क्रिएट करेंगे जो आपके गाने के साथ पूरा मैच करेगा। सपोज दैट कुछ भी ट्राई करेंगे हम, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इतना रहने देते हैं, इस तरीके से चलने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो समझ रहे हैं ना, मैं कट कर रहा हूँ जस्ट इसको। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इसको सुनते हैं हमारे गाने के साथ कैसा लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करते हैं ताकि ये ज्यादा ना लगे। आप सुनते हैं, लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पूरा मैच कर रहा है गाने के साथ। किसी को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ बीट जा रहा है, ऑफ स्केल जा रहा है, फील हो रहा है क्या?
नहीं सर। है ना? उमेंद्र भी आपको फील हो रहा है? एकदम थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो थोड़ा चलो इसको एक बार ध्यान से, अगर आप इसका प्लेइंग जो स्टाइल है ना गिटार का, वो इसी स्टाइल में प्ले हुआ है, मतलब उसका स्टाइल ही है, अगर आप सुनते हैं। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया। परफेक्ट, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। है ना? अब इसको थोड़ा सा हम अपने बीट, जैसे मैंने बोला था, एक नई बीट के साथ इसको हम फिक्स करेंगे। जैसे कुछ नया बीट पैटर्न यहाँ पे बनाते हैं और नए किक्स के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट इसको ले जाते हैं। पहले हमने थोड़ा ईडीएम टाइप इसको बनाया हुआ था जैसा, अब क्या करते हैं, थोड़े से सॉफ्ट यहाँ पे साउंड्स को लेते हैं। ठीक है, इस वाले साउंड को हम लेते हैं यहाँ पे और इसका पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये पैटर्न अपना बन गया। इस पैटर्न को हम यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से। आप देखो इसके साथ कैसा लगता है। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया कानों में कुंडल साजे सर मोर मुकुट विराजे सखिया पागल होती जब जब होठों पे बंसी बाजे है चंदा ये सावरा तारे है गाल वाला कितना सुंदर लागे बिहारी। तो आप देख रहे हैं एक बिल्कुल नया पैटर्न हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया लूप्स के हेल्प से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अब परक्यूशंस के लूप्स ऐड करते हैं। अब देखते हैं किस तरह का फील हमने इसको देना है। तो अपना एक जैसे सैंपल पैक होता है, कश्मीर का सैंपल पैक, ये आपने डाउनलोड कर लिया होगा। कर लिया इसे आप दोनों ने डाउनलोड? हाँ, वॉल्यूम 3। ठीक है, कृष्णा भाई आपने किया है इसको, हाँ है ना? सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कुछ सॉफ्ट परक्यूशंस के हिसाब से कुछ फाइंड, जैसे कुछ शेकर का लूप फाइंड करते हैं। देखो ये 100 पे है, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जो अच्छा लगेगा। ये वाला अच्छा लगेगा यहाँ पे, अब देखते हैं। लाल लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया मनिहारी का भेष बनाया। ठीक है, तो अब इसको हमने जब इस टाइप में बना लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं इसमें कुछ प्लग टाइप का ऐड करें, कुछ लीड्स ऐड करें, तो हम लूप्स में फाइंड करते हैं अपना एफ मेजर के आसपास जो भी चीजें आपको मिलेंगी, उनको अगर मेजर में कुछ भी मिल जाए तो उसे हम अपने कन्वर्ट करते हैं इस स्केल में। बेस्ट आपको देखना है कि क्या वो जो साउंड है हमारे गाने के साथ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। सपोज हम चलते हैं यहाँ पे, कोई भी साउंड यहाँ पे फाइंड करते हैं रैंडमली। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ अपना पियानोज, देखते हैं यहाँ पे पियानोज में क्या है हमारे पास। ये देखिए अपना ई में, अगर ये मेजर में है तो हम इसको बिल्कुल डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑफ लगता है जो ये वाला साउंड था। ये वाला साउंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 115 पे, ये 100 पे, तो सेम वॉइस को फिट टू टेम्पो कर लेंगे। जो इसका स्केल है अब हम चेंज करेंगे, ये डी पे और हमारा गाना किस पे है, एफ पे है। ठीक है, तो अब देखिए ये रहा, डी पे हमारा लूप है और एफ पे, तो 1 2 3। ठीक है, 300 इसको इंक्रीज करेंगे। ये अगर बीपीएम की इंफॉर्मेशन सही हुई, सॉरी की, तो ये फिट हमारे लूप के साथ आ जाएगा इसके लिए। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं। ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पे अपने। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग इसका
लूप को कटिंग करेंगे, चॉप करेंगे, कैसे हमारे गाने के साथ अच्छा लगेगा। तो इसी को सुनते हुए गाने के साथ लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। सपोज जैसे ये चलेगा, लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू ठीक है, इसमें हल्का सा रिवर्ब डाल सकते हैं, डिले डाल सकते हैं, तो ये अच्छा इफेक्ट अपना क्रिएट कर देगा। बट अगर हम इसको इस तरीके से रखना चाहें तो देखो आपको परफेक्ट लग रहा है। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया। अभी कैसा लग रहा है होमेंद्र भैया? अच्छा लग रहा है सर। है ना। अब देखो जैसे हमने कि आप इसके किसी पैटर्न को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो जैसे सपोज दैट आप चाहते हैं कि जो ये साउंड है ये कुछ इस टाइप में रहे, ऐसा इस तरीके से जैसे चलेगा। देखो ये बिल्कुल एक नया पैटर्न बन गया है हमारा। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू इस तरीके से हम अपने पैटर्न्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं अगर हमें लगता है तो, नहीं तो अगर लूप बिल्कुल परफेक्ट लगता है तो हम उसको ऐसे पूरा यूज कर सकते हैं। आप देखो जो हमने इसमें गिटार ऐड किया और ये साउंड ऐड करी, दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं। अब देखो साथ में जैसे हम अगर सेम कीज के इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो क्या कहते हैं, एक हार्मनी क्रिएट करते हैं, है ना। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के से अलग अलग जब आप उसकी टोन्स प्ले करते हैं तो भले उसकी मेलोडीज अलग अलग रहे, बट जब वो एक साथ प्ले होते हैं हार्मनी क्रिएट करते हैं। अब इसकी हार्मनी आप सुनेंगे ऐसे सुनाई दे रही है। वोकल के साथ सुनते हैं, यहाँ से इनको हटा देते हैं ताकि हम इसको मेन सेक्शन में लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया मनिहारी का भेस बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ठीक है। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, जैसे बेस। तो बेस अगर आप खुद यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो बेस का भी हम एक लूप यूज करके देखते हैं अपने बेस कलेक्शन में क्या यहाँ पे है, कुछ है बेस। बेस लूप्स देखते हैं मेजर पे कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो लूप है इसको हम क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बीपीएम के आसपास भी है, ये 90 पे हम इसको अपना फिट टू टेम्पो कर देते हैं। ठीक है, ये अपना आ गया है। अभी थोड़ा सा ये ऑफ चला गया है कभी कभी टेम्पो इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो फिट टू टेम्पो करते हैं। नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरे 100 200 150 के बीच में सेट करके देखते आएगा क्या, नहीं। तो इसको मैनुअली हम सेट करते हैं तरीके से। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं तो अभी जो इसका स्केल है बी मेजर, तो हम अपने इसको एफ पे सेट कर देते हैं। अब जैसे बार बार आप देखेंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, बी ये रहा। ठीक है, तो हम या तो इसको हाई ले जा सकते हैं या तो इसको लो कर सकते हो। 1 2 3 5, ठीक है। 6 इसे डाउन करना पड़ेगा, और या तो फिर 1 2 3 4 5 6 हाई करना पड़ेगा। हाई में बेस का फील खत्म हो जाएगा, और लो पे एक बार हाई करके देखते हैं 600 कैसा फील रहता है इसका। लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू वैसे बढ़िया लग रहा है अभी भी। अब इसको सुनते एक बार अपने गाने के साथ। रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया। यहाँ पे रहेगा हुक लाइन, जहाँ से आएगी वहां से अपने बीट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे चलेगा यहाँ से मनिहारी का भेस बना
शाम चूड़ी बेचने आया, कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे, सखियां पागल हो। अभी क्या है, बेस को हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं जितना चाहे। आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लाल नहीं पहनूं चूड़ी हर। हम चाहे तो इस पार्ट से गाने की स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग रहेगी गाने की। चेंज हो गया इसका फील, इतना पार्ट इसको कट कर लेते हैं, जैसे इतना पार्ट, और इसको गाने का इंट्रो बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब आप देखेंगे गाना ऐसे स्टार्ट होगा। चूड़ी लाल नहीं पहनूं चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अभी अरेंजमेंट में गिटार को ना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे गाना चलेगा, या तो इसको आप 2 बार रिपीट कर दो। अभी आगे हम सीखेंगे इसके बारे में। अरेंजमेंट में ये आएगा, अभी जस्ट हम थोड़ा लूप्स और इंस्ट्रूमेंट को अपना फाइनलाइज करके देन अरेंजमेंट पे चलेंगे। तो अरेंजमेंट इस टाइप में कर सकते हैं। चूड़ी लाल नहीं पहनूं चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, कानों में कुंडल साजे। तो आपने देखा कितना क्रिएटिव लग रहा है, एकदम फ्रेश वाइब आ रही है। कृष्णा भाई, होमिंद्र भाई, कैसा लग रहा है? बढ़िया है सर, बढ़िया। देखो ये मतलब जस्ट हमने थोड़ा सा ही वर्क किया है। हम चाहे तो अभी इसमें अपने ओरिजिनल, अब आपको जब इतना आइडिया मिल गया है तो आप क्या करो, अब इसमें जो आप अपने कॉर्ड्स लगाते हो, अपने पैड्स लगाते हो, वो भी ऐड कर सकते हैं, और परक्यूशन के पैटर्न भी बना सकते हैं, कुछ और मेलोडीज भी कर सकते हो। तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बस इस तरीके से मतलब लूप का यूज करके हम गाने भी बना सकते हैं। कंप्लीट गाने बहुत अच्छा साउंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सब कुछ परफेक्ट लगेगा। और लूप्स का यूज करने का मतलब क्या होता है, हम कोई एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा है जिसने वो लूप्स बनाए, उनके लूप्स को जब यूज करेंगे तो यानी कि 2 म्यूजिकल फील्स का एक साथ कनेक्शन होगा। जैसे आपने देखा ये गाना पहले कैसे था, देखो अभी ये कैसा लग रहा था, ईडीएम टाइप। केशवम कृष्णदास बनाया, और अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक इसको ट्रैप फील दिया है, देखो। आया, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने है ना, आया। देखो कितना डिफरेंस है, ट्रैप वाला फील है, EDM। तो इस तरीके से हम लूप्स का यूज करके भी अपने गाने बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, लूप्स की नॉलेज आपको मिल गई, अब आपके पास लूप्स होने चाहिए, अब आपको लूप्स डाउनलोड करने हैं, पियानो के लूप्स, गिटार के लूप्स, या डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज के लूप्स, सैंपल्स पैक, जो भी आप कर सकते हैं उनका आप यूज कर डाउनलोड करेंगे। और देन अपने गानों के साथ जो आप ओरिजिनल अपने मेलोडीज कर रहे हैं उनके साथ इनका भी यूज, क्योंकि हर कोई लूप्स का यूज करता है, चाहे कितने भी बड़े से बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हो, सब लूप्स का यूज करते हैं। क्योंकि आप देखो इतनी अच्छी मेलोडी क्रिएट करने के लिए आपको कितना सारा टाइम लग सकता है ना। बट जब हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो कितना इजीली हमने आया, मनिहारी का भेष बनाया। बस जो मेलोडीज होनी चाहिए वो अपना सेम स्केल में होनी चाहिए, सेम की पे होनी चाहिए, और अपना उनकी वाइब भी परफेक्ट होनी चाहिए जैसे हम चाहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लूप्स पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो मेरे को नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरा जो फील था वो इस टाइप का था। अगर मैं इसको रेगेटन फील में ले जाना चाहूँ तो यहाँ पर बस रेगेटन के फील के लूप्स मिल जाएंगे। देखो ए मेजर है, यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड। ठीक है, जैसे ये वाला वोकल है, इस वोकल को भी आप यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, इसको बीपीएम पे लेके आते हैं, ये भी अच्छा लगेगा। यानी कि वोकल चॉप्स भी बहुत क्रिएटिव तरीके से आजकल के जो मॉडर्न गाने होते हैं, नए गाने होते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको बीपीएम पे सेट करते हैं, क्या पता सेट हो। और फिर जो इसका ठीक है, तो अपना इस पे है तो सिर्फ 100 इसको डाउन कर लेंगे, और हम देखेंगे यहाँ पे टेम्पो इन्फॉर्मेशन शायद ज़्यादा सही नहीं है। सॉरी, एफ था हमारा स्केल ना, मैं भूल गया, मैंने सोचा जी है।
ये तो 1 2 3 4 इसको डाउन हम कर लेंगे। देखते हैं इसको 1 2 3 हमारा 4 फिर भी ये सेट नहीं हो रहा है। हाँ 500 डाउन कर दिया मैं। ठीक है, तो अगर आप इसको हाई में करना चाहते हो तो यहाँ पे फुल करके इसको यहाँ से 500 डाउन कर लो, 700 आप देखेंगे। चूड़ी लाल नहीं तो थोड़ा सा बस हल्का सा एक फील देने के लिए वोकल चॉप्स का हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सपोज दैट ऐसे। चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी तो इसको हम बीट के साथ लेके आते हैं यहाँ पे जब ये आए। आया मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया कानों में कुंडल साजे सर मोर मुकुट है ना, आप देखो कितना बढ़िया लगेगा जब वोकल के हल्का हल्का बैकग्राउंड में आएगा। चूड़ी बेचने आया मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया कानों में कुंडल साजे सर मोर। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया मिला कैसे हम लूप्स का यूज करके भी अपने गाने बना सकते हैं, जी। है ना। तो अब आपने कुछ ट्राई करना है, कुछ लूप्स को डाउनलोड करना है, कुछ सैंपल्स को डाउनलोड करना है, उनकी हेल्प से बनाना है, फिर हम अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद कैसे स्टार्टिंग करेंगे, कैसे मेलोडीज वगैरह डिफरेंट। अभी क्योंकि आपको थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने समझाया, वीएसटी प्लगइन्स के बारे में, तो जब आप इन्हें अभी इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, या getintopc.com से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद आप थोड़ा इन्हें एक्सप्लोर करेंगे, कैसी कैसी साउंड्स इसमें हैं, कैसी कैसी वाइब्स इसमें हैं, फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको अच्छे लगते हैं वो रेगुलर फिर आपके गानों में यूज करना है।